सो हेलो, क्या हाल चाल है? ये जमाना फटके मानेगा, कदों को इन्फ्लुएंसर जो बना दिया है। बाबा जी तो 4th स्टेज कैंसर का इलाज गोबर और हल्दी गार्ड से कर देते हैं। इसलिए कहते हैं बेवकूफों के हाथ में कैमरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा को कैंसर का इलाज गोबर से ही करना होता तो बागेश्वर धाम में वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनवाते? अरे बिटिया, पर एडवाइस तो गोबर खाने की दी थी ना। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। नहीं, मेरे को एक चीज बता, ये खुद की फैक्ट्री होते हुए पतंजलि का सामान कौन बेचता है बे? जिसमें है जड़ी बूटियाँ और गौमूत्र के नेचुरल हेल्थ बेनिफिट। एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि चलती बीतती आम जिंदगी में लोग अचानक टट्टी कैसे खाने लग गए। मेरे बचपन तक तो सब सही था। गोबर लगाते हैं आप चेहरे पे? गोबर, हाँ, गोबर से धुलता हूँ, देसी गाय का। साला ऐसे ही देश में बाबाओं का इन्फ्लुएंस ज्यादा है और ये बिटिया और बढ़ावा दे रही है। और थोड़ी सी बायो दे देता हूँ, 2 दिन ज्यादा जिंदा बच जाओगे। देखो, किसी भी जानवर की टट्टी 3 पदार्थों से मिलकर बनती है, बदहजमी का खाना, कीटाणु और पानी। इसलिए उसे खाते और लगाते नहीं है। अगर रेगिस्तान में हो तो पानी खोद सकते हो। भाई ने व्हाट्सएप को सारी परमिशंस दे रखी है, इंस्टाग्राम को सारी परमिशंस दे रखी है। इनफैक्ट फोन के हिडन ऐप्स में टेलीग्राम और टेरा बॉक्स छिपे हुए हैं, लेकिन फोन में संचार साथी ऐप आने से भाई की प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। क्योंकि उन्हें मैं डिलीट कर सकता हूँ साथी पगलू, और उनकी परमिशन भी मेरे ही हाथ में है बिटिया। ऐसे समझो, मेरे पास 2 नौकर हैं, उनमें से एक मुझसे कहता है, मालिक आप जैसे रखेंगे रह लेंगे, जब बोलेंगे चले जाएंगे, आपका राज है मालिक। और दूसरा मुझसे कहता है, टोरी मार के टूट बहन के लौड़ाओ, हम तो यही रहेंगे। अब अप्पी आप ही बताइए, इनमें से क्या बेहतर है? नहीं, अगर इतना ही अंधा सपोर्ट करना है तो पार्टी ज्वाइन कर लेना। इन्फ्लुएंसर क्या बना बैठा है? देखा, कंफर्म टिकट नहीं है पर कंफर्म है मानो। 6 महीने में ये बीजेपी ने दिल्ली की हवा चोक कर दी, पूरी सिटी को पोल्यूट कर दिया, लोगों को मार दिया। पिछले 20 सालों से तो दिल्ली अमेज़न रेन फॉरेस्ट बनी हुई थी। तो मतलब अगर मैं एक सरकार चुन रहा हूँ तो बस इसलिए ताकि दोष डाल सकूं, फिर तो सबसे बड़ा चूतिया मैं ही हुआ। अरे लोड़ू, सरकार चुनता किस लिए? ताकि पुरानी मुसीबतों का एक नया हल निकल सके। पर मेरे भारत की एक बेटी कहती है, उन्हें कुछ मत कहिए, हमारे प्रिय है वो। इसलिए कहते हैं बेवकूफों के हाथ में कैमरा नहीं आना चाहिए। अरे पता है पहले से हालत खराब है, इसीलिए तो चुना है। नहीं बोले तो मैं ही लग जा रहा हूँ ना झाड़ू लेके। तुम लोग ब्लेम गेम खेल लो। अच्छा, बायो में प्राउड रंडी लिखने से वो वर्ड नॉर्मलाइज हो जाएगा और फिर इतना बुरा साउंड नहीं करेगा। तो फिर बस वर्ड क्यों नॉर्मलाइज करना है, उनके काम भी नॉर्मलाइज कर देते हैं। सारी माइनर्स को प्रोस्टिट्यूट बना देते हैं। तो इसके बजाय कि हम कुछ लौंडों को तमीज सिखा दे, हम लड़कियों को सेक्स सिखा देते हैं। नहीं वाह कपिल देव, क्या शॉट मारा है। मैं तो गेहूं नहीं, पर कोई प्लीज की गाड़ मान लो। नहीं, एडवाइस से पहले स्ट्रगल का एहसास तो होना ही चाहिए। देखो, किसी भी वाक्य में 2 चीजें होती हैं, एक उसके शब्द, दूसरा उसके माने। जब ऑकवर्ड गुड ने कहा था, ये जो तुम लोग बार बार हमारे प्रोफाइल पे रंडी लिखते हो, अब हमका फर्क नहीं पड़ा, तब उसका मतलब था कि भड़वो हर आजाद सोच वाली लड़की रंडी नहीं होती। और बार बार वो शब्द बोल के तुम बस उसकी वैल्यू गिरा रहे हो। पर कान कंधा गांड कंधा है तो एक ही। मजा लेके मतलब ढूंढ ले जाए। बताओ क्या कलयुग आ गया, जनता की आंखें खोलने भी वो निकला जिसके खुद की 2 बंद है। मतलब लॉजिक देख रहे हो तुम लोग? अपने मोहल्ले की गंदगी दिखा के, कॉलोनी की सड़क दिखा के प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को। फिर इस आईक्यू लेवल के साथ इन लोगों को जॉब चाहिए होती है, नौकरी चाहिए होती है। चूतियों, इन कामों के लिए जनता पार्षद को चुनती है। क्या बात है। अब इसे पॉलिटिकल लेवल पे खेलते हैं तो फुलेरा गांव में सड़क नहीं बन पा रही है क्योंकि विधायक सरपंच जी की बात नहीं मान रहा है। अब इसमें पुलिस कंप्लेन कर नहीं सकती क्योंकि पहला तो मामला लीगल है, दूसरा विधायक खुद में ही पुलिस से ऊपर निकल चुका है। तो अब तुम जाओगे ना उससे ऊपर वाले के पास। तो बिटिया, इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक हायरार्की, कि जब छोटे साहब बात ना माने तो बड़े साहब के पास जाओ और कहो, देखिए ये बात नहीं सुन रहे हैं हमारी। पर ये लोड़ू चाहता है ये भी ना करे। साले मुंह में ही ले लेना, क्या छू रहा है? साला मैं तो सिर्फ थ्योरी दे रहा था, इसकी सच में 2 बंद है। थोड़ा इतिहास भाई क्या देख रहा पार्लियामेंट सेशंस में? 150 साल हो गए वंदे मातरम को, तो बीजेपी वही डिस्कस कर रही है पार्लियामेंट में। क्या भाई, ये भी कोई डिस्कशन करने का टॉपिक है? तुम्हारी पार्टी तो मुद्दे से भटका रही है। तो गाजा और पैलेस्टाइन डिस्कस कर लें? हाँ, ये कर सकते हैं। क्या बात है, तो फिर देश की सड़कें डिस्कस कर लेते हैं, या फिर एजुकेशन या हेल्थ केयर, या इन मुद्दों पे बात नहीं हो सकती? मुझे ना भारतीय आवाम का समझ नहीं आता है। हमें पैलेस्टाइन की फिक्र है, बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र है, पर क्या मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे? क्या मेरे बूढ़े माँ बाप का इलाज सस्ते में हो पाएगा? क्या अच्छी सड़क कभी नहीं मिलेगी? आज रात खाने में क्या मिलेगा? इन बातों से लड़ने फर्क नहीं पड़ता। फिर अब आज का नाटक यहीं तक रखते हैं। अब अगर तुम ये सोच के खुश हो रहे हो कि ये ध्रुव भाई, तो रुक जाओ। देखो, ना तो मैं कांग्रेस की साइड हूँ ना ही बीजेपी। मुझे दोनों ही कुछ खास पसंद नहीं है। उल्टा मैं तो सोच रहा हूँ खुद ही इलेक्शन लड़ लूं। हाँ तो यही कर लेते हैं ना। तो अगर तुम्हें लग रहा है हाँ भाई लड़ ले भाई, मेरा वोट तेरे ही साथ है, तो सब्सक्राइब करो। और अगर नहीं लग रहा है, डेवलपमेंट चाहिए ना डेवलपमेंट कर दो यार प्लीज। फिर चलो, फिर बाय।